जिवें कि तुहानूं पता ही है कि भानी सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद मामला काफ़ी गर्मा गया है। दस दईए कि जदों तो भानी सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है उदों तो ही बहुत सारे वड्डे सूझवान नेतावां जां आम बंदियां द्वारा अपनी राय साझी की जा रही है। दस दईए कि उसे तरह साध्वी देवा ने भी हुण भानी सिद्धू की सपोर्ट करदिआं सरकार नूं खरियां सुना दित्तियां ते हर एक वर्ग के इंसान नूं भानी सिद्धू की सपोर्ट विच अगे आउण लई कहा। साध्वी देवा द्वारा भानी सिद्धू की सपोर्ट करदे सरकार नूं सवाल रखे गए। आओ थोड़े नाल करदे हां वीडियो राही साझा। कि भाना सिद्धू को मैं पिछले लॉन्ग टाइम से देखती हूँ, ना वो मुझसे कभी मिला, ना मैंने उससे कभी बात की और ना मेरे से वो परिचित है, ना मैं उससे परिचित हूँ। लेकिन भाना सिद्धू के जो वीडियो हैं वो मिलियंस में वायरल होते थे और उसने गरीब लोगों के इतने सारे पैसे दिलवाए, करोड़ों रुपया निकलवाया, जो आप पार्टी की सरकार भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, वो भाना सिद्धू ने काम किया। वहां पे एमएलए के पास कोई दरबार नहीं लगता था, लेकिन भाना सिद्धू के यहाँ 200 गाड़ियां खड़ी रहती थी बाहर। तीसरी बात कुछ छुपी हुई नहीं थी, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड पंजाब के अंदर उसने खुले दरबार लगा के लोगों के एजेंटों से पैसे निकलवाए। चौथा, कई माता बहनें रोती रोती उसके घर तक पहुंचती थी और उसने सबकी बात सुनी, एक आम व्यक्ति। लेकिन हाँ, जिस बॉर्डर पर चिट्टा बिकता हो, जहां के मंत्री चिट्टे का व्यापार करते हो, जहां के पॉलिटिशियन नशे से नस्ल खुशी करने में तैयार हो, जहां के मंत्री, जहां की राजनीति पंजाब को बर्बाद करना चाहती हो, तो वो क्यों चाहेगी कि वहां पे सुख शांति हो, वहां पे कोई अमन चैन हो, वहां पे कोई युवा काम करे। और पंजाब तो बड़े लॉन्ग टाइम से, पंजाब में जब भी जवानी आती है उसको मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, राजनीति का शिकार कर दिया जाता है या जेलों के अंदर भेज दिया जाता है। ना कभी लखा सिधाना ने मेरे को सपोर्ट किया और ना कभी भाना सिद्धू ने मेरे को सपोर्ट किया और ना कभी अमृतपाल ने मेरे को सपोर्ट किया, और भी 2 4 5 जो बोलने वाले लोग हैं ना उन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट किया। लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है, इंसानियत के नाते जब भी विषय होता है मैं बोलती हूँ, जब भी बात होती है मैं बोलती हूँ, और जो बात मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी अंतरात्मा को लगती है मैं उस पर बात करती हूँ। तो लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ, इंसानियत के नाते, धर्म के नाते, समाज के नाते, कि अब उस युवा का कोई कसूर नहीं। और रही 10,000 रुपए की बात, रही पैसे मांगने की बात, अगर किसी का कोई भला करता है ना तो नेचुरल भी 20 30 50 हजार लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। जो बंदा करोड़ों रुपए निकलवाता है उस इंसान का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए था। उसके पास तो अब तक की विरासतें होनी चाहिए थी, कई करोड़ की गाड़ियां, ऑफिस होना चाहिए था। लेकिन एको मंजे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, खेत में बैठ के, गली में बैठ के, चौराहे पे बैठ के तुम्हारी आवाज बुलंद करता रहा। उसने कभी कोई बड़े बड़े चैनल बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। भाना सिद्धू ने आम सब लोगों को बोलता था कि सब लाइव चला लो, मैं बात करूंगा। तो तुमसे इतना भी नहीं बचा, क्योंकि तुम किसी प्रतिभा को, किसी हुनर को, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और पंजाब के खून में, पंजाब के जनून में, आपको पता है अगर पंजाब बोला तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए तुम पंजाब को खत्म करना चाहते हो। बाकी पंजाब वाले तो रज गए होंगे ना पार्टी की सरकार से, हरियाणा के भी सारे नेता भाग भाग के वापस